वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज का विषय शरद पूर्णिमा को नेत्र औषधि कैसे तैयार करें। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यानी कि मंगलवार को शाम के 7 बजे शरद पूर्णिमा प्रारंभ होगी। कल यानी कि बुधवार को रात्रि 8:20 पे शरद पूर्णिमा समाप्त होगी। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो नेत्र औषधि बनाई जाती है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा उस दिन पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप होता है, नज़दीक होता है, और उसके कारण पृथ्वी पे जो भी जड़ी बूटियां हैं उनके गुण बढ़ जाते हैं। इसलिए भारतवर्ष में शरद पूर्णिमा के दिन खीर का निर्माण किया जाता है, जो बहुत ही लाभदायक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको नेत्र औषधि निर्माण कैसे करना है वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप जिस गौमाता का गौमूत्र आपको लेना है उसको 2-3 दिन पहले त्रिफला और नागरमोथा इन दोनों का सेवन करवाना शुरू कर दें। साथ में पीपल, बरगद के पत्ते निरंतर उस गौमाता को सेवन कराएं लगभग 1 सप्ताह पहले, तो गौमूत्र और भी गुणकारी होगा। अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो भी आपकी औषधि बहुत ही ताकतवर बनेगी, लेकिन ये उस औषधि की ताकत बढ़ाने के लिए है। तो सबसे पहले आप 4 लीटर गौमूत्र लेंगे, और 4 लीटर गौमूत्र किस समय लेंगे? आज शाम को 7 बजे जैसे ही शरद पूर्णिमा प्रारंभ होगी, आप गौशाला के अंदर चले जाएं। 7 बजे के बाद जब भी गौमाता गौमूत्र करे तो आप गौमूत्र ले लें। दूसरा ध्यान रखना है, गौमूत्र लेने के जो नियम हैं वो आपको पालन करना है, यानी कि बीमार गौमाता ना हो, गर्भवती तुरंत गर्भ धारण किया हो वो ना हो, तुरंत जिसने बच्चे को जन्म दिया वो ना हो, और कम से कम 2.5 वर्ष की हो। तो ये सारे नियमों का आपको पालन करते हुए भारतीय शुद्ध देसी गोवंश हो आपको गौमूत्र लेना। तो आज रात को शाम को 7 बजे के बाद गौमूत्र लेंगे, और मैं मान के चलता हूँ आधे घंटे में आप गौमूत्र की व्यवस्था बना लेंगे 7:30 बजे तक। उसके बाद जो आपको अगला कार्य करना है, आपको एक तांबा का बर्तन लेना है। यानी कि अगर आपने 4 लीटर का औषधि बना रहे हैं तो कम से कम 6-7 लीटर के तांबा का बर्तन हो, और वो खुले मुंह का हो। तो खुले मुंह का तांबे का बर्तन लेंगे, और ये 4 लीटर गौमूत्र उसके अंदर डालेंगे, और नीचे गौ माता के गोबर से बने हुए कैंडे की अग्नि देंगे। वो संभव है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लकड़ी आप दे सकते हैं, और लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं है तो आप गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जहाँ पे आप औषधि बना रहे हो वो खुला स्थान हो और चंद्रमा की सीधी किरणें आपके गौमूत्र पे पड़ रही हो। अब आपको धीमी धीमी आंच पे गौमूत्र पकाना प्रारंभ करना है, और 4 लीटर अगर आपने गौमूत्र डाला है तो आप उसको धीमी आंच पर तब तक पकाएं 4-5-6 घंटे तक, जब तक वो आधा न रह जाए, यानी कि 2 लीटर ना रह जाए। तो 2 लीटर जब आपका गौमूत्र तैयार हो जाएगा, चलने के बाद जो 2 लीटर गौमूत्र बचेगा वो आपकी औषधि के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जो विशेष बात रखनी है कि गौमूत्र जब आप अग्नि पे तांबे के बर्तन में डाल के जलाएंगे तो आपको गौमूत्र को घुमाने के लिए आप तुलसी की डंडी जो होती है, तना जो होता है, उसको आप प्रयोग करेंगे तो और भी गुणकारी रहेगा। अगर तुलसी मैया नहीं है तो नीम की लकड़ी का आप प्रयोग करेंगे तो और भी गुणकारी आपकी औषधि बनेगी। अब आपने जो 2 लीटर औषधि आपकी तैयार हो गई है, छान के आपको इसके अंदर शुद्ध गुलाब जल 2 लीटर मिलाना है, और छोटी मधुमक्खी का शहद आधा किलो इसके अंदर मिश्रित करना है, और तीनों को मिश्रित करके आपको औषधि के रूप में प्रयोग करना है। अब आपकी जो औषधि है तीनों को मिश्रित करने के बाद बिल्कुल तैयार है, और आप इसे नेत्र रोगों में प्रयोग कर सकते हो।
एक जो महत्वपूर्ण बात है कि गुलाब, तो गुलाब जल बिल्कुल शुद्ध हो, केमिकल रहित हो, और चैत्री गुलाब एक आता है, उसका गुलाब जल अगर बना हो तो सर्वश्रेष्ठ है। गुलाब जल आप घर पे भी बना सकते हैं अर्घ के माध्यम से, वो विधि अलग से वीडियो राजीव दीक्षित गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। तो इस प्रकार से आप नेत्र औषधि बनाएं और इसको कांच के पात्र में आप सुरक्षित रख लें। लगभग 1 वर्ष तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इस औषधि का उपयोग क्या है? यह औषधि नेत्र की सभी बीमारियों में काम करती है। आँखों का जो चश्मा है उसको बहुत जल्दी उतारती है। लगभग 6 माह में इसके अद्भुत परिणाम हैं। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ पे आँखों के रोग हेरिडिटरी हैं, हेरिडिटरी मतलब बचपन से ही बच्चे को चश्मा है, पिता को भी चश्मा था, दादा को भी चश्मा था, मतलब वंशावली के अनुसार ये बीमारी आ रही है, वहाँ पे इसके परिणाम नाम मात्र हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नेत्र रोग हैं उसमें आप प्रयोग करेंगे तो इसके परिणाम आपको अद्भुत मिलेंगे। आपके आँखों से संबंधित चश्मा है, दूर का है, नज़दीक का है, आँखों में और कोई समस्या है, आँखों में जाड़ा है, आँखें दुखनी आ गई हैं, आँखें लाल हो रखी हैं, इसके अतिरिक्त अगर आपके आँखों के अंदर और भी कोई बीमारी है तो सभी बीमारियों में ये कार्य करता है। औषधि को आप 2-2 बूंद आँख के अंदर सुबह शाम प्रयोग करेंगे। तो आपको फिर भी मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके बनाने की विधि रात्रि में प्रयास हम करेंगे, जब गुरुकुल के अंदर इसे निर्माण करेंगे तो उसकी वीडियो भी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।